गुड इवनिंग एवरीवन। आज देखते हैं झारखंड के जो प्राचीन ऐतिहासिक नाम है वो किस उसको हम लोग कैसे याद करते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक है, आप लोग ट्रिक को एकदम फॉलो कीजिए। और झारखंड का जो नाम है, प्राचीन नाम, उसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। और कन्फ्यूज़न में क्या होता है कि क्वेश्चन हम लोग से रॉन्ग हो जाता है। उसको हम क्या है, सिंपल तरीक़ा से बताने के लिए आपको बताए हैं कि आप सिंपल तरीक़ा से याद रख सकते हैं। केवल इस वीडियो को 2 या 3 बार आप देखिएगा और आवाज़ को अच्छे से सुनिएगा, और सुनने के बाद देखिएगा आपको पूरा बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। हम बता रहे हैं लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। तो पहला है, क्या है, कहता है बच्चों कि झारखंड का ऐतिहासिक जो परिचय है उसमें से सबसे पहला है कि झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण झारखंड का नाम झारखंड पड़ा। ठीक है, झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम क्या हुआ, झारखंड। झारखंड का शब्द ही इसमें 2 खंड में बांटिएगा, उसमें अलग बांटिएगा, यानी संधि विच्छेद कीजिएगा। तो झार प्लस खंड, यानी झाड़ मतलब होता है, झार मतलब होता है झाड़ी, वन, ये सब, और खंड मतलब होता है आपका प्रदेश। खंड मतलब जगह, प्रदेश। ठीक है, तो इसी का नाम हो गया झारखंड, जिसका नाम है वन प्रदेश। अब देखिए, सबसे इसमें इम्पॉर्टेंट जो आ जाता है वो काल और नामकरण। कौन कौन काल में अलग अलग नाम दिया गया था। ठीक है, कौन कौन काल में अलग अलग नाम दिया गया है, कैसे कैसे नाम दिया गया है, वो चीज़ यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। तो सबसे पहला जो देखिए, ऐतरीय ब्राह्मण। ऐतरीय ब्राह्मण में पुंड या पुंड दोनों, देखिए ऐतरीय ब्राह्मण लोग हमेशा रहेगा ना, ब्राह्मण जितना भी रहेगा, ऐतरीय ब्राह्मण उन लोग पुण्य के लिए हमेशा काम करता है, इसीलिए नाम याद रखिएगा इसका, पुंड या पुंड, पुंड या पुंड, यानी हमेशा पुण्य के लिए काम करेगा हमेशा ब्राह्मण। अथर्ववेद में वाह है, तो देखिए वार्तिया प्रदेश। अथर्ववेद मतलब क्या, वार्तिया प्रदेश। अथर्ववेद वार्तिया प्रदेश। समुद्रगुप्त के प्रयाग परिस्थिति में समुद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त, समुद्र हमेशा क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, तो मुरुंड याद रखिएगा कि समुद्र जो है हमेशा क्या होता है, वो मुड़ जाता है। समुद्र हमेशा क्या होता है कि वो मुड़ जाता है, इसी के लिए इसका नाम क्या हो गया, मुरुंड। समुद्रगुप्त क्या क्या हो गया, मुरुंड। नेक्स्ट हो गया आपका भागवत पुराण। भागवत पुराण देखिए, भागवत में भागेगा हमेशा तो किरकिरा के, देखते हैं बच्चे लोग भागते हैं या कोई भी चीज़ होता है वो भागता है तो कैसे किरकिरा के भागता है। तो भागवत पुराण में इसको, झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। तो भागवत पुराण में क्या कहा गया है, किक्कट प्रदेश। महाभारत, महाभारत में देखिए, महाभारत दिग्विजय पर्व में, महाभारत तो जान रहे हैं, महाभारत देखते हैं, उसके दिग्विजय पर्व में पुंडरीक। एक बात याद रखिए, महाभारत में जितने भी पांडव थे या कौरव थे, वो सब जितने भी है युद्ध किए थे वो पशु की तरह था। मतलब हमेशा देखिएगा, जो कौरव लोग थे तो वो हमेशा लड़ते रहते थे, लेकिन किसके लिए, तो पुण्य के लिए। और ये पुंडरीक के लिए, उसमें कृष्ण भगवान भी थे महाभारत में, वो पुण्य के लिए भी लड़ते थे, उसीलिए पुंडरीक नाम याद रखिएगा। और कौरव ले थे, उसीलिए पशु के जैसा लड़ते थे, तो पशु भूमि याद रखिएगा। और खंड मतलब जगह के लिए, स्थान के लिए वो लड़ते थे, उसीलिए कर्क खंड और अर्क खंड। तो महाभारत के दिग्विजय पर्व में 4 नाम दिया गया, पुंडरीक, पशु भूमि, कर्क खंड और अर्क खंड। ये सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है, जो आपका आता है झारखंड कौन कौन सा काल में कहा गया था। ये याद रखिएगा कि ये जो आपका ये आता है धर्म, इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म का जितना नाम आएगा, जितना भी इस्लाम धर्म का नाम आएगा, उसमें देखिएगा आपका झारखंड का ही नाम जिक्र किया गया है। जैसे 13वीं सदी के ताम्रपत्र, एक यहाँ अलग हो गया कि 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड कहा है। ताम्रपत्र जो होता है उसमें झारखंड, उसके बाद तारीख है फिरोज शाही, तारीख है बंगला, सियार उल मुख्तखरीन। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका कबीर के दोहे और पद्मावत जैसी में रचित द्वारा झारखंड का है। अकबरनामा में भी झारखंड का है। नरसिंह द्वितीय के ताम्रपत्र में झारखंड रहा है। यानी जितने भी आपका इस्लाम धर्म के आगे जितने भी काल में, उसमें झारखंड का है। उसके अलावे सियार उल मुख्तखरीन तो आइए गया, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड, कबीर के दोहे में, पद्मावत में झारखंड, उसके बाद अकबरनामा में झारखंड, और एक नरसिंह देव द्वितीय
नरसिंहदेव द्वितीय जो ताम्रपत्र में है उसको में झारखंड कहा। ये नरसिंहदेव द्वितीय जो थे वो उड़ीसा के शासनकाल के, उड़ीसा के राजा थे, जो यहाँ के जब राज करने आए थे, तो यहाँ पे जब शासन चलाने आए थे, तो इसका नाम उनका भी ताम्रपत्र में मिलता है झारखंड। उसके बाद आईने अकबरी। आईने अकबरी देखिए इसका सिंपल है आईने अकबरी। एक बार याद रखिए, आ के खो मतलब आ के खो, जिसको कहते हैं ना कि पहले आ उसके बाद खाना खाना, तो पहले आ के खो मतलब आईने अकबरी में आ के खो। आईने अकबरी में क्या है, कोकरा या खंखारा। आ पहला वर्ड लीजिए, आ मतलब आईने आ, उसके बाद को और खो, खा याद रखिए, आ के खो मतलब आईने अकबरी में कोकरा या खंखारा, कोकरा या खंखारा। नेक्स्ट है टॉलमी। टॉलमी, टॉलमी देखिएगा, टॉलमी, टॉलमी हमेशा लंबा आदमी जो रहता है ना वो मुंडल रहता है। मुंडल मतलब थोड़ा टेकला रहता है। मुंडल मतलब वही होता है ना, टेकला, मुंड दिया जाता है। तो टॉलमी द्वारा क्या बोला गया था झारखंड को, तो मुंडल कहा गया था, मुंडल। हैंडसोंग, हैंडसोंग क्या दिया है, हैंडसोंग द्वारा क्या बोला गया था झारखंड को, तो की लो सु ना फा ला ना, की लो ना सु फा ला ना या कर्ण सुअर। हैंडसोंग ने झारखंड को क्या नाम दिया था, की लो सु फा ला ना, ये तो याद रहेगा। हैंडसोंग क्या बोला था, लंबा नाम बोला था, की लो सु मतलब किलो फल को तोलो, तो की लो ना सु फा ला ना और कर्ण सुअर, ये बोला था हैंडसोंग ने। अब तुजुक ए जहांगीरी में ये याद रखिएगा, एक यहाँ पे जहांगीर का जो आ गया था वो ये याद रखिए सिंपल, तू जा वहाँ पे आके खो यहाँ बोल रहे थे, यानी आईने अकबरी में कोकरा या खंखारा, लेकिन जब तुजुक ए जहांगीरी मतलब तू जा के खो, मतलब यहाँ पे सिंपल याद रखिए फॉर्मूला में, तू जा के खो, तुजुक ए जहांगीरी, यानी तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा बोला है, तू जाके खो, तू जा के खो, खो मतलब तुजू के जहांगीरी में खोखरा बोला गया है। एक बार वीडियो देख लीजिएगा, हमेशा याद रह जाएगा। उसके बाद ऋग्वेद में क्या है, किक्कट प्रदेश। ऋग्वेद में क्या है, किक्कट प्रदेश या किकाटा नाम देशो अनार्थ। ऋग्वेद में क्या बोला गया है इसको, किक्कट प्रदेश या किकाटा नाम देशो अनार्थ भी बोला गया है। वायु पुराण में याद रखिएगा कि समुद्रगुप्त में रू आ जाएगा, समुद्र में रू आता है, लेकिन वायु पुराण में क्या आएगा, रा आएगा। वायु में क्या आता है, रा, वायु में रा, तो वायु पुराण में याद रखिएगा कि मुरंड आएगा। और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ति में अगर बोलेगा तो मुरुंड आएगा। विष्णु पुराण में देखिए मुंड, विष्णु जी का अगर मुंड खराब हो गया ना तो वो काट देते थे चक्र से, तो बस विष्णु पुराण में याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मुंड हो जाएगा। पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में मतलब मध्यकाल में जो होता है था सांस्कृतिक, झारखंड को कलिंग देश कहा गया, और कलिंग देश जो थे कलिंग देश यानी उड़ीसा का नाम भी दिया गया है। तो पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में झारखंड को क्या बोला गया था, तो कलिंग देश कहा गया था, कलिंग देश। अब कबीर के दोहे और पद्मावत में जैसी के द्वारा रचित किया गया था उसमें झारखंड। अब देखिए यहाँ पे एक आ गया कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब समझते हैं, अर्थशास्त्र ऐसे जनरली जो हम लोग का पॉलिटिकल है, इसका पढ़िएगा तो इसमें पॉलिटिकल का दिया हो गया, लेकिन इकोनॉमिक्स हम लोग जो जानते हैं अर्थशास्त्र, उसमें क्या कुछ भी सेलिंग वगैरह का चीज़ रहता है। तो कुक्कुट मतलब क्या, कुरकुरा कौन लगता है, बिस्कुट वगैरह लगता है ना हम लोग को कुटकुट, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा है, मतलब कुरकुरा लगेगा आपको कोई भी खाइएगा। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स में मतलब उससे रिलेटेड क्या आ गया, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मतलब सामान वगैरह परचेज का जो हम लोग बेचते हैं खाते हैं ये सब वगैरह, तो वो हमेशा कैसा लगता है, तो कुक्कुट लगता है, तो कुक्कुट देश, यानी अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुक्कुट या कुक्कुट देश कहा है। फाहियान द्वारा क्या बोला था, फाहियान द्वारा याद रखिएगा कुक्कुट लाड, यानी कुक्कुट लाड बोला था, कुक्कुट लाड। फाहियान क्या था, बहुत लाडला था। फाहियान हमेशा फाहियान पे घूमता था, यान पे मतलब लाडला लोग जो होता है ना हमेशा वो हमेशा यान पे घूमता है। उसके बाद मुगल काल में हम लोग कुकरा खुकरा और कोकरा, कुकरा खुकरा और कोकरा बोला गया था, यानी मुगल काल में मू कू और खू याद रखिएगा, मू कू और खू और कोकरा, यानी मुगल काल में कुकरा या खुखरा बोला गया था। मुगल काल में क्या बोला गया, कुकरा या खुखरा बोला गया है।
ईस्ट इंडिया कंपनी में बात एक यही है जो छोटा नागपुर बोला था, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ही जो है अंग्रेजी सरकार, यानी अंग्रेज सरकार ही छोटा नागपुर बोला था झारखंड को, या पहले जितना भी पूरा झारखंड का एरिया है जो भी टोटल है उसका ही नाम था छोटा नागपुर, यानी झारखंड को ही बोला जाता था छोटा नागपुर। ये है मेरा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन के समय छोटा नागपुर को कहा गया था। अब है बच्चों यहाँ पे है कि झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है, यानी सबसे पहला झारखंड प्रदेश का जो सर्वप्रथम साहित्यिक उल्लेख, साहित्यिक में जो उल्लेख किया गया है वो ऐतरेय ब्राह्मण में है। और झारखंड शब्द का 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। ये तो जानते हैं कि प्रथम पुरातात्विक प्रमाण जो मिला था 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में वो झारखंड के ही नाम से